नमो आयर्याणं नमो भुवच्छाया नमो लोये सव्वसाहूनं एषो पञ्च नमुक्तारो सर्वभावपणशनो मङ्गलानं च सव्येषि अठमं हवाई मंगल जय जगजीव जोनियानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भयव जय श्रीयानं भवो तीर्थयरानं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय महावीरो अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मा स्वामिने नमः। चारित्रगात्रं तपसा सुगात्रं लब्धार्थशास्त्रं विनयादमात्रं ग्राद्धसुस्मर्यं स्थविरं श्रीसङ्घे श्रीसिद्धेश्वरेश्वरमानतोऽस्मि प्रातःसुस्मर्यं स्थविरं श्रीसङ्घे श्रीभद्रं करशुरेश्वरमानतोऽस्मि श्रीरविप्रभ विजय गुरुवर मानतो। भाग्यशाली आज थोड़ी अनुकूलता कम है तो शुरू में थोड़ा प्रवचन छोटे महाराज करते बाद में अनंतकारी परम करुणा सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर परमात्मा ने पूर्व के तृतीय भाव के अंदर सभी जीव को जो शासन रसी की पवित्र भावना से तीर्थंकर नाम कर्म को वाचन किया और अंतिम भाव के अंदर तीर्थंकर नाम कर्म के उदय होते ही परमात्मा ने धर्म शासन की स्थापना की। परमात्मा फरमाते कि जीव अनंत काल से संसार चक्र के अंदर परिभ्रमण कर रहा है और अनंत काल के संसार चक्र के परिभ्रमण के बाद दुर्लभ मनुष्य भाव और जीव शासन की प्राप्ति, जिन शासन की प्राप्ति के बाद थोड़ी बहुत आज आराधना भी हम लोग कर रहे हैं, मगर आराधना की पात्रता तैयार हुई है कि नहीं? जैसे फाउंडेशन बिना का बना हुआ बिल्डिंग, इसका भरोसा नहीं कर सकते, बराबर ना? चंद्र कुमार जी घर बनाया तब फाउंडेशन कैसा है उसका ध्यान ज्यादा रखा ना। 12 mm का सलिया लेने वाला है, 14 mm का लेने वाला है, सीमेंट कंक्रीट कितना % डालने वाले, सब कुछ देखते हैं ना। यानी फाउंडेशन की बहुत महत्ता है। फाउंडेशन जब तक तैयार नहीं हुआ है तब तक उसके ऊपर की बिल्डिंग की स्थिरता का नहीं हो सकती और बिल्डिंग का भरोसा आप नहीं कर सकते, बराबर? ऐसे होता है ना ताराचंडी, यही होता है ना।
कि उसके पहले उसका भरोसा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि फाउंडेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज। जैसे आपको एमबीए करना है तो पहले कैट की एग्जाम पास करो, बाद में आप एमबीए में एंट्री ले सकते हो। इतने सालों से धर्म करते, धर्म की योग्यता के लिए हम लोगों ने कोई प्रयास किया है? हाँ यार, हाँ? क्यों नहीं? जो एक करना है एमबीए, कैट के साथ क्या लेना देना? क्या लेना देना? योग्यता के लिए कैट की एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है, वो पास करते कोई हम जा सकते, बराबर? उसका इतना महत्व है। फाउंडेशन के बिना कितना भी ऊपर कितना भी मंजिला सजा दो, मगर फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो बिल्डिंग की कीमत नहीं है। वैसे धर्म करते तो धर्म की पात्रता नहीं है तो धर्म अंदर में जाता नहीं। धर्म करने का लक्ष्यांकन आज तक हमारे वहां बहुत बना है, मगर धर्म की पात्रता उजागर करने का, और इसीलिए शास्त्रकारों ने धर्म बिंदु ग्रंथ के अंदर ही प्रारंभ के अंदर धर्म की योग्यता के लक्षण दिखा दिए। धर्म की योग्यता पहला होनी चाहिए। धर्म की योग्यता जब तक प्राप्त नहीं होती है तब तक धर्म स्थिरीकरण नहीं प्राप्त होता। आज तक धर्म करने का लक्ष्यांकन किया है, धर्म की योग्यता क्या है मालूम है? हाँ या ना? हाँ? नहीं? इतने सालों से आप धर्म कर, कितने सालों से कर रहे हैं? 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, उसका फाउंडेशन ही मालूम नहीं है आपको। और जब तक फाउंडेशन मालूम नहीं तब धर्म क्या आपके आत्मा को तारक बन पाएगा? यानी फाउंडेशन की बहुत महत्वता है। तो शास्त्रकारों ने धर्म बिंदु ग्रंथ के अंदर फाउंडेशन के लिए बहुत अच्छे गुण दिखाए। 21 गुणों की जब योग्यता पैदा होती है तभी आपका धर्म योग्य बन सकता है। इसमें पहला अद्भुत गुण से शुरुआत की है, शुद्धता। जब जीव के अंदर में से दूर होती है तभी धर्म उसके अंदर प्रस्तावित होता है। शुद्र किसको कहते हैं? पंडित जी, शूद्र किसको कहते हैं? व्यवहार नहीं, व्यवहारिक दुनिया के अंदर शेड्यूल कास्ट हम शूद्र कहते हैं, और जिसका मन छोटा होता है उसको शूद्र कहते हैं। नहीं समझ में आया? ऊपर से गया, ये भी ऊपर से गया होगा, समझ में आया? शुद्धता की बहुत अद्भुत अलग अलग प्रकार की व्याख्या शास्त्रकारों ने दिखाई, आज इसकी चर्चा करते हैं। शुद्ध किसको कहते हैं? बहुत अच्छी व्याख्या दिखाई, स्व पर उपकारे रहते अशुद्ध कहलाता है। यानी जो अपना ही सोचता है वो व्यक्ति शुद्ध है। जो दूसरों का सोच नहीं सकता है, दूसरों की भलाई की चाहना जिसके अंदर नहीं, भले कितना भी धर्म करता हो मगर अंदर में से स्वार्थपन गया नहीं है, तब तक वो धर्म के लिए योग्य नहीं बनता। मैं आपको पूछता हूं, आप बूंद रहना चाहते हो या समुद्र बनना चाहते हो? नहीं समझ में? आप बूंद बनना चाहते हो कि समुद्र बनना चाहते हो? हाँ? जिसका मन छोटा होता है वो बूंद जैसा होता है। फिर से बोलो, जिसका मन छोटा होता है ना वो बूंद जैसा होता है, और समुद्र होता है वो सबको समाविष्ट कर लेता है। हम क्या करते हैं? सबको समाविष्ट करते हैं कि हम अपना ही सोचते हैं। हाँ? समुद्र के अंदर कभी उसने कभी ऐसा कहा ये नदी को मैं एंट्री अंदर दूंगा, ये रिवर को मैं एंट्री दूंगा, बाकी को रिवर को नहीं, ऐसा कभी सोचा? हाँ? कभी सोचा? क्यों नहीं? क्यों नहीं? हीरालाल जी ऐसा क्यों नहीं सोचा? समुद्र इसको कहलाता है, जो विशालता का स्वामी होता है वो समुद्र कहता है, बराबर ना? जो विशालता होता है वो समुद्र कहलाता है, जिसके अंदर विशालता पड़ी हुई है उसको समुद्र कहते हैं। वैसे ही जिस श्रावक के अंदर स्वार्थ की दीवारें टूट गई होती है उसको श्रावक कहते हैं। आज हम धर्म कितना भी कर रहे हैं, हमारी स्वार्थ की दीवार टूटी है या नहीं टूटी है? हाँ? सच को कहीं पे भी हो पहली सोच क्या आती है? जैसे कल जमनवार था, 400 की पब्लिक की धारणा 500 हो गया, चलो जिसको कोई लिया होगा
वो सब आ गए, चलो 500 तक का लिमिटेशन हो गया, मगर 500 की जगह पे 800 पब्लिक चिमड़वाने होने की संभावना होगी, आपको पहला विचार क्या आएगा? पहली विचारधारा मेरी क्या आएगी? पहले मेरे अंदर में क्या विचारधारा उद्भव होगी? 500 की जगह पर 400 450 की धारणा थी, उसकी जगह पे 800 पब्लिक हो गई, यानी डबल रेशियो हो गया। आपको पहला विचार क्या आएगा? क्या करेंगे? हाँ, चंद्रभूषण जी खाना बढ़ा देंगे, खाना बढ़ने में टाइम लगने वाला है, तो हम पहला क्या सोचे? चलो आप तो एक दायित्व के रूप में एक पद के ऊपर बैठे, तो आपको पहला विचार ये आता है, अच्छी बात है कि खाना बढ़ाने का तुरंत सूचना दी जाएगी। हीरा भाई को बोलते कि भाई हीरा भाई वहाँ सूचना कर दीजिए, या जो संभालने वाले गुरमल जी, गांधी बापू जी हमारे, तो वो सूचना कर देते कि भाई पहले आप वहाँ समाचार दे दो, और बड़ा बढ़ने में देर लगने वाली है, आधे घंटे में जमण वाली, और चावल पकने में पौना घंटा चलता है, दाल तैयार होने में भी आधा घंटा लग जाएगा, समय कम है। आपको पहला विचारधारा क्या है? हम पहले प्लेट लेके खाना खाएंगे। हम पहले प्लेट लेके पहला हम खाना खा लें। हमारी बहनों को पूछो, प्रभावना नहीं, इस बार तो बहुत शांति है, अच्छी बात है। बाकी प्रभावना है, 300 प्रभावना है और 500 पब्लिक हो गई, देखो क्या हाल होती है। हाँ? यानी हम इतने स्वार्थी बने, कितनी भली भगवान की उपासना कर रहे हैं हम लोग, मगर इतना स्वार्थीपन हमारे अंदर इतना घर कर गया है कि वो स्वार्थ मूर्ति में से बाहर नहीं है। वैसे तो आप 2000 रुपए 5000 रुपए होटल में जाके खर्च करने वाले, मगर 10 रुपए के लिए आप क्या करते हो? होटल में जाकर 2000 रुपए का खर्च, आपको एक बार होटल में जाते हो 2000 रुपए कहीं पे भी लग जाते, बराबर ना? लगते हैं ना? है ना भाई? इडली खाने जाते हो तो भी 500 का खर्चा हो जाता है। वो चामराजपेट में जाते हो ना, वहां जाते हो 500 रुपए का खर्चा कहीं से भी लग जाता है, कहीं पे भी लग जाता है। वैसे 500 रुपए खर्च करने वाले सिर्फ 10 रुपए की प्रभावना है। आज यहाँ पर 10 रुपए की प्रभावना है और संख्या 200 बढ़ गई है। अभी वहां ऑफिस में जाके लाने का भी समय नहीं है। क्या हालत होगी हमारे बहनों को पूछिए। इधर गुरु भगवान विराजमान होते होंगे, उनका प्रवचन चालू होगा। हाँ, ये देखिए, महिमा अलग होती है सर। जो प्रभावना है ना, ये भगवान की प्रसाद है। आप बहुमान पूर्वक लेते हो। बहुमान पूर्वक एक शिष्यता के साथ एक लाइंस के अंदर बस प्रभावना संघ का पैसा मुझे मिला और आप सीट पे लगा के लेते हो। यहाँ तो जरूरत नहीं होती है, शांति से लेते हैं। एक बार अखतरा करवा के मालूम सब याद रखो, एक बार अनुभव कराइए ना, तब सब जगह ऐसा है ना, कौवा हर जगह काला ही होता है और आपको सांझी का अनुभव है ही। हाँ, वो यहाँ सांझी का अनुभव है। यानी हम इतने स्वार्थी बन गए। मुझे दृष्टांत के माध्यम से आपको आपकी भूमिका का दर्शन कराना। हम इतने छोटी वृत्ति वाले बन गए कि हमारा स्वार्थ वहीं से जाता भी नहीं। हम इतने स्वार्थी बन के मैं पहले लग जाऊं, और मैं कहता हूं, और आप में स्वार्थ पड़ा है ऐसा भी नहीं है। घर के अंदर कोई मेहमान आ गए, 4 जन की रसोई बनी थी, 3 लोग खा के गए, आप अकेले खाने के लिए प्लेट में लेके बैठे हैं, और कोई मेहमान आ गए, तब क्या करते हो आप? तब क्या करते हो आप लोग? तब क्या करते हैं? लेट आ गए, मेहमान लेट आया ना, भले लेट आ गए, मन में विचार भी आ गया, मगर उस टाइम क्या करते हैं? हम मेरी थाली नहीं लेता हूँ और उस समय घर के अंदर चाय खाखरा या नाश्ता खा के मैं चला गया। लेट देंगे मगर पत्नी गालियां देंगे, अभी गया। अब तो बाहर के अंदर, बाहर घर के बाहर लिखता है कुत्तों से सावधान, समय बदल गया है। और आपके घर भी कहाँ खुले रखते हो आप? आज जयनगर में तो ये हाल है, सब डोर टच स्क्रीन या फिंगरप्रिंट से खुलते हैं ना। आज हम किसी शावक को लिए बिना आपके घर में भी नहीं आ सकते, वो हाल समय
फिंगरप्रिंट से तो घर खुलते, हम साधु आए तो दरवाजा भी खुले कैसे? वो बड़ा प्रश्न है यार आपके घर में। कितना भी पैसा बढ़ गया मगर घर में एक साधु संत के आने के लिए दरवाजा भी खुला नहीं रहता। आपके पैसे और आपकी संपत्ति का करना भी क्या? फिंगरप्रिंट्स वाले घर हो गए ना आपके यहाँ, फिंगरप्रिंट्स वाले घर, घर के 4 सदस्यों की फिंगरप्रिंट्स के बिना घर भी नहीं खुलते आज आप लोगों को। कितना भी पैसा बढ़ गया, बढ़ गया ना महाराज साहब, हमारे पास सब कुछ है मगर घर के अंदर बाहर से कोई आ भी नहीं सकता है, तो आपके पैसे की कीमत भी क्या? ये हाल आप लोगों की है, यही हाल है ना? जयनगर में हाल है, सब जगह धीरे धीरे सब जगह हो रहा है। जयनगर सिटी में अभी ये सिस्टम नहीं आई है। फिर भी लोग क्यों सेफ्टी नहीं है? और सेफ्टी नहीं है, ऐसी हालत को वो लोग मानते हैं कि हमारे देश की, हमारी प्रगति हो रही है। हमारे विक्रम राजा के समय में प्रकाश में ये हाल था कि किसी घर में दरवाजा नहीं, दुकान में दरवाजा नहीं होता था। और आज के जमाने भी शक्य है, दुबई में जाओ, कभी वहां के दुकान के ऊपर डोर लॉक नहीं होते। आप हम तो नहीं गए, आप तो गए ना? हाँ, दुबई टूर किए ना आप लोगों ने? हाँ? बुर्ज खलीफा गए हो ना? वहां की शॉप देखी हुई है ना आप लोगों ने? वहां लॉक होता है? नहीं, वहां लॉक नहीं है, वहां कोई भी प्रकार के लॉक, मगर आपके घर के अंदर कोई आ नहीं सकता। ये स्थिति आप लोगों की, कानून बहुत सख्त है और यहाँ हम कानून का भंग करते हैं। वहां एक कचरा भी वहां नहीं डालेंगे, मगर यहाँ खाने जूठा छोड़ने की बात आएगी तो वहां कानून सख्त है तो वहां पालन करते हैं। यहाँ चलता है तो चला। मूल विषय पे आता हूं कि स्वार्थीपन नहीं गया है। उस समय घर के अंदर कोई मेहमान आ गया तो हम हमारी डिश दे सकते हैं और चाय खाकरा से नभा सकते हैं। और संजमन के अंदर 200-300 की संख्या बढ़ गई तो पहली प्लेट दौड़ने के लिए नहीं दौड़ता हूँ। ये अपना स्वार्थीपन है, ये अपनी स्वार्थी बुद्धि, यही हमारी शूद्रताएं है। वो हमारा स्वार्थीपन नहीं गया है। सच पूछो, आज तक आपके अंदर में क्या चल रहा है, आपकी भूमिका क्या है, कितनी बार चेक किया है? हाँ या ना? अंदर में कितना स्वार्थी, कितनी पूजा की, वो नहीं पूछ रहा हूं। कितनी पूजा जरूरी है, मगर मात्र पूजा ही करने से अटकना नहीं है। परमात्मा की भाव दशा मेरे अंदर में लाना है। वो भावनात्मकता होनी चाहिए थी, मगर मात्र पूजा करके, पूजा के अंदर चढ़ावा लेके जाके 50,000, लाख, 2 लाख, पालिताना जाके 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख के अंदर अभिषेक का चढ़ावा लेके सिर्फ मात्र खुश होने वाले व्यक्ति में वही धर्म समझ लिया है। मगर धर्म की शुरुआत, गुरुदेव बहुत बार कहते हैं, धर्म की शुरुआत कहां से होती है? हीरा भाई, हाँ? धर्म की शुरुआत पूजा करने से होती है? धर्म की शुरुआत नवकार मंत्र की माला गिनने से होती है? होती है, सही बात है। वो व्यवहार नहीं से, वो गलत नहीं है। व्यवहार में से नवकार मंत्र की, आपको तो माला चालू होगी ना? 2 माला चालू है ना सब? अच्छी बात है। 10-10 वाले 100 नाम आ गए या नहीं आए? 10-10 वाले 100 नाम का, और खास करके संघ की जाहिरात में समय ना बिगाड़ना पड़े, इसलिए आप थोड़ा शिस्त का पालन करो। मैं तो चाहता हूँ इस बार पर्यूषण के अंदर आपको व्याख्यान सुना के चढ़ा में इंटरेस्ट है, व्याख्यान में इंटरेस्टेड है तो संघ की साधारण की जो भी टिप है बार काउंटर लगा दो इस बार। हीरा भाई होगा, इतना ही करना है। कुछ एक छोटा कंसेप्ट दो आपको, आपके संख्या साधारण भरपूर हो जाएगा। आपका मोबाइल का जितना साल का खर्चा है उतना यहाँ दे दो, बात करो, व्यक्ति उतने को दे देना, बात खत्म हो गई। हाँ? नितिन भाई, आपका मोबाइल का खर्चा कितना? 3 महीने रिचार्ज का तो चार्ज लगता ही है। 499 रुपए के 500, कौन 200 रुपए में कौन? 3,000 रुपया साल का, 3,000 रुपया साल का, 3,000 रुपया साल का एवरेज आता ही है लगभग। नेट वगैरह, नेट के बिना तो कहाँ चलते हो? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन के साथ कनेक्ट होने वाले व्यक्ति आप लोग। हाँ, 3,000 रुपया आते बराबर। 3,000 वाले क्या कितने लोग हो गए? 3,000 लोग गिन लो।
रोहित भाई ने गए साल एक नई स्कीम बनाई थी कि रोज की एक चाय, यानी एक चाय का 10 रुपया फ्री है। बाहर मायास वाली में तो महीने का महीने तो 30 रुपया है। महीने का 300 रुपया, एक साल का 3600 रुपया। किंतु घर से कितने मेंबर है ना, वो साधारण बहुत अच्छा है। हो सकता है। और मैं कहूँ आप लोगों की बहुत सारी लोगों की फरियाद है, हमारे से प्रदूषण के अंदर हमको व्याख्या सुनना होता है और हमको जिनवानी सुननी होती है, मगर क्या करने चढ़ा, मगर तकलीफ आप लोगों की संग की नहीं है, उसमें संघ का दोष नहीं है। आप लोग वो सिस्टमों का पालन करके वो सभी सिस्टम आप अप्रूव कर लो, पब्लिक को कह रहा हूँ। संघ भी क्या करे, ये संस्था तो चलानी होती है, आप घर चलता है, फ्री में चलता है, कोई ऊपर से टपक के देता है, हाँ थोड़ी आता है संघ संस्था चलाने के लिए। और हमारी फर्ज है, अमल करते हैं कि नहीं आप, मजे से गरम गरम खिचू चाहिए, खिचू आता है, हाजी गरम गरम सब चीज मांगते मिलती है। मंदिर में जाते केसर रेडी मिलता है ना, हाँ जाते ही सिर्फ कटोरी बस केसर डालना होता है, लेके सीधी आपकी पूजा चालू। डाला हुआ ही रहता है, डाला हुआ ही रहता है, वो भी कष्ट नहीं है, वो भी कष्ट नहीं है। इतनी फ्रीक्वेंसी संघ की ओर से आपको दे रहे हैं, यानी पूजा करने जाना है तो केसर की कटोरी भी रेडी है। अमल करने जाना है, एक दिन घर में अमल करके तो देखो, लॉकडाउन में मालूम पड़ गया था कैसे अमल होते हैं। एक दिन सिर्फ घर में ये कायम 14 का अमल करने वाले लोगों को मालूम पड़ा होगा कि 14 के दिन लॉकडाउन में कैसे अमल होता है। संघ में टिफिन की व्यवस्था हुई तब तो ठीक है, चलो, मगर पहले लॉकडाउन में जब कोई व्यवस्था नहीं थी तब अमल कैसे हुए हो गया मालूम नहीं। कैसे इधर तो आते बोलते गरम ढोकला लेके आ जाओ, मंडल वाले रेडी होते, मंडल वाले पुरस्कार करने के लिए रेडी हो जाते, वो उनका दायित्व लोग निभाते हैं, हम बोलते हैं कि गरम गरम उनका पानी वापिस वो 3 बार 4 बार, होटल में भी 2 बार ऑर्डर देते हैं, 2 बार तीसरी बार तो वो भी नहीं आता है। यहाँ तो 3 बार 4 बार आपकी सरबराह करने के लिए संघ रेडी, संघ के कार्यकर्ता रेडी, सब रेडी होते हैं। सही कहो, हमने हमारी फर्ज कितनी नहीं निभाई। व्यवस्था सब कुछ चाहिए, मुझे कुछ योगदान तन मन धन से देना है। अच्छा, अब उस दिन दाल ठंडी आएगी ना तो सीधे हीरा भाई के पास फरियाद जाती है, हीरा भाई आंगन में व्यवस्था बराबर नहीं होता है ना, फरियाद आती है। मगर कभी हमने हमारा दायित्व कभी सोचा कि मेरा दायित्व क्या है, मेरी फर्ज से क्या बड़ी हुई है, कभी विचार आए आपको? मुझे सब सुविधा चाहिए। इस बार तो मैं कहता हूँ आपको प्रदूषण के प्रवचन सुनने हैं, पूरा सुनना है कि आधा अधूरा सुनना है? पूरा सुनना है। टाइम 2 घंटा 3 घंटा समय देना है आपको, देना है। तो मैं कहता हूँ कि इस बार ऐसी अभी से माहौल क्रिएट करो कि इस बार कोई समय ज्यादा सिर्फ इतने के कल्पसूत्र के चढ़ावे बोलने होते हैं, 12 सूत्र के, बाकी तो एक साधारण की टिप ज्यादातर संग होती है। साधारण की टिप की व्यवस्था मुख्य यही होता है ना। सपना जी वो एक दिन की बात छोड़ो, बाकी के दिनों की बात करो। बाकी के दिनों के अंदर ये 3 मुख्य चढ़ावे, 2 तो एक अपनी पारंपरिक व्यवसाय कल्पसूत्र के चढ़ावे, वो बात छोड़ो। वार्षिक योजना वही साधारण ही हुआ ना, वो तो प्रदूषण के दिन ही आए, जन्मवांचन के दिन ही सब लगभग हो जाता है, तो वो दिन ठीक है जो भी हो। मगर ठीक है, वो बाकी के साधारण की टीप के लिए हर रोज संघों के अंदर जायरात वो सब करनी पड़े। इसके कारण डिस्टर्ब क्या होता है मालूम है? कभी नहीं आने वाला प्रदूषण में आता है, वो व्याख्यान सुनने आता है कि आपके चढ़ावा सुनने आता है, लाभ लेने के लिए वो लाभ लेने वाले वो 25-30 पर बहुत सारे लोगों की ये फरियाद आती है कि महाराज साहब व्याख्यान में आके बैठते हैं, घंटा इसमें जाता है, इसलिए व्याख्यान में आने का मन नहीं होता है। वैसा स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों से सुना है और इसमें कुछ परिवर्तन लाना वास्तव में जरूरी लगता है। कैसे करना वो सोच के करना है। मगर आज के जमाने में टेक्नोलॉजी की दुनिया है, सब कुछ आप ढालो तो कर सकते हो। आप यहाँ बैठे बैठे गूगल पे से और एक पान वाले की गल्ले पे जाते हो ना, वहां भी गूगल पे से सब कुछ कर सकते हो आप। समझ गए इशारा क्या किया? बस ज्यादा मुझे नहीं कहना, सब कुछ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आज के जमाने में पहले तो कैश भरने जाना पड़ता था, आप तो आज यहाँ बैठे कोई भी जगह के दुनिया पे कोई भी कोने में आप आपके मोबाइल से पेमेंट कर सकते हो, वो टेक्नोलॉजी आ गई।
तो संघ के अंदर ये प्रकार की व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए भविष्य के लिए, कि संघ का समय भी बचे। और मैं कहता हूं आप आपकी फर्ज समझ के योगदान करो। मैं यहाँ अमल करने आता हूँ, मैं यहाँ संघ जमण में आता हूँ, मैं यहाँ की मंदिर की व्यवस्था का सुचारू के रूप में मैं उपयोग, केसर के रूप में उपयोग करता हूँ। ये उपास्य व्याख्यान सुनने के लिए आता हूँ। क्या कोई कचरा निकालने वाला होता है कि नहीं? कचरा निकलता है, झाजम भी बिछाई जाती होती है कि नहीं? तो क्या कोई कौन बिछाने आता है? काम करने वाले, नारायण हो, प्रवीण भाई हो, या कोई भी हो, एक्सवाइजेड जो कोई भी काम करे वो फ्री में आते हैं, कार सेवक है। तो संघ कोई आर्थिक रूप से बोझ तो होता ही है, और उसमें भी हमारे निमित्त से होता है, हमारे निमित्त से हो रहा है। तो मेरी फर्ज समझ के मुझे प्रेम से जुड़ जाना। मैं कहता हूँ इस बार जितने अभी 500-600 लोग व्याख्यान में अंदाजित आ रहे हैं, अंदाजित मेरे हिसाब से 3000 स्क्वायर फीट का, 3200 स्क्वायर फीट का ये हॉल है। 32 से थोड़ा छूटे बैठे तो भी करीबन 4 से 5 स्क्वायर फीट में एक व्यक्ति बैठ सकता है, बराबर? यानी करीबन 400-500 लोग तो यहाँ बैठते हैं, 150 कुर्सियाँ लगती है, तो वहाँ भी लगभग 150 लोग वहाँ बैठते हैं। 600 लोग हैं, 600 लोग अपनी फर्ज समझ के काम कर दे। और वैसे यहाँ टीप के लिए सबने लादा बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया। होटल में जाने में कभी विचार आया? हाँ, होटल में कभी विचार आया? होटल में जाने कितने का खर्चा हरीश भाई, कितने का? अभी तो पोल्यूशन तक तो आप नहीं जाते होगे, हाँ? कि पोल्यूशन में नहीं जाते हो? प्रदूषण में नहीं जाते। अच्छा, प्रदूषण में नहीं जाते। प्रदूषण के पहले होटल में जाते हो, कितना खर्चा? कितना? हाँ, 1000 रुपया पड़ेगा। 1000 रुपए की डिश आपकी होती है, वो भी कचरा खाने होता है। वो आपको तो थोड़ी कि वो अच्छा माल देता है, कोई नहीं, फिर भी 1000 रुपए की डिश आपकी लगती है। साल में 2 बार तो कम से कम जाते हो ना, कि महीने में 2 बार, महीने में 2 बार। इतना करो ना, इतना करो ना, हर महीने का 1 बार का होटल का पैसा संघ के साधारण में लिखा, 1 बार का होटल का। और ज्यादा बार का, एक बार का क्यों बोलते हो? हम होटल में जाने की मना ही नहीं करते हैं। जितना होटल का खर्चा हो उतना साधारण में देना। जितना होटल का खर्चा उतना साधारण में देना। संघ की साधारण का प्रॉब्लम सॉल्यूशन चंद्र को भूषण जी हमको कायम याद करेंगे। सही में तो ये व्यवस्था का निर्माण जो हो जाए ना साला के अंदर, अलग जैसे बच्चों की पॉकेट मनी होती है ना, वैसे आपकी होटल की मनी, होटल में जितना डाला उतना आपकी मनी में डाल लेना, संघ की पेटी के अंदर आके जमा करा देना। कि कोई नाम वाम की अपेक्षा नहीं, होटल में नाम लिखा दो, 2000 रुपये डाल के। हाँ, 2000 रुपये कभी नाम लिखा है आपने कभी? 2000 रुपये की तख्ती लगाओ यहाँ पे। आज हमारे उपास और मंदिरों और अपने ट्रस्टों के अंदर सिर्फ बाथरूम छोड़ के सब जगह तख्तियां लगी, कुछ बाकी नहीं रखा है। हर जगह पे छोटी मोटी से लेकर तख्तियों के अंदर हम आ गए। वहां 2000 रुपये दान देते हैं, वहां कोई अपेक्षा नहीं रखते। और यहाँ सिर्फ 2000 के अंदर एक अक्षर आगे पीछे हो गया ना, चलो 1 करोड़ 2 करोड़ का दान दिया ना, तब तक तो आप अपेक्षा रखो, तब तक बराबर है। सिर्फ 1000 रुपये के अंदर हमारे पंडित जी, हम नाम एक्स तरीके से कोई कार्यक्रम रखा है और 1000 रुपये की आनी रखी है, एक्स तरीके से समझो ना, कि भव्य शास्त्र महोत्सव करना है एक्स तरीके से, और नकरा रखा है कि 1000 रुपये सबको लाभ मिले उसके, और उसके अंदर 100 नाम आए, 99 नाम बोले गए, आपका अकेले का नाम रह गया। समझ में नहीं आया? हाँ? हाँ? क्या हुआ? क्या होगा? हाँ? हम वहाँ जुआ हो जाते हैं। हमारा मन और दिखा देते कश्तियों को, हम पैसा नहीं खर्च कर देंगे, कैसे चलता है आप लोगों का? होता है ना मन में कुछ न कुछ ऐसे प्रकार के विचार मन में आ जाते हैं। हमारा मन वहाँ व्यक्षिप्त रह जाता है, हमारा मन वहाँ 1000 रुपये देते तो भी चलो बड़ा दान किया है, तब आप विचार करो, वो भी नहीं करना चाहिए, फिर भी वो विचार करो तब तक ठीक है। मगर 1000 रुपये के दान के अंदर भी आप लोगों में विचारधारा पैदा होती है। हमारा मन कितना स्वार्थी, हमारा मन नामना की अपेक्षा से कितना जुड़ा हुआ है, हम कितने शुद्र जंतु बन गए, शुद्र जीवात्मा बन गए। छोटी छोटी चीजों में कितनी अपेक्षा है, कितनी तृष्णा है, कितनी स्वार्थ वृत्तियां हमारी घर कर गई है।
नामना की कामना, अपेक्षा, तृष्णा हमारी बढ़ रही है। तो शुद्ध जीव, इस बार करोगे कि सुनना ही है? साधारण की बात की है, इस बार करो व्यवस्थित रूप से। संघ साधारण का प्रॉब्लम ऑन वे सॉल्यूशन, कम से कम 500 घर, 2500 व्यक्ति, छोटे बच्चे को छोड़ो, छोटे बच्चे के भी खर्चे बहुत बढ़ गया। फिर भी कम से कम 1500 व्यक्ति तो ऐसे हो गए जो 18 साल के ऊपर वाले, जो स्वयं में खर्चा करने वाले। 1500 व्यक्ति का आप टारगेट बना दो, आपका संघ का साधारण का साल का लगभग सॉल्यूशन हो गया। ये समय भी बचेगा। इसके लिए मैं एक तो कहता हूँ कि ट्रस्टी महोदय श्री, उसके लिए क्या करना चाहिए, एक सघन प्लानिंग बना के लोगों का समय बच के और जिन वाणी का लोग ज्यादा लाभ ले सके, इसका एक प्लानिंग बेस बना, एक डिजाइन वर्क। और मैं कहता हूँ ऐसी डिजाइन वर्क बने कि पूरा इंडिया उसको फॉलो अप करे। इसका एक प्लानिंग बनाओ। तो मूल विषय पे वापिस आता हूँ कि हम स्वार्थी बन गए। शुद्धता हमारे अंदर आ गई है, हम हर जगह स्वार्थ सोचते हो। जमणवार के अंदर पहले मैं डिश ले लूंगा, ये विचारधारा हमारी शुद्धता है। इतने स्वार्थी हम छोटे बन गए, अपना स्वार्थी हमको सबसे ज्यादा प्रिय लगता है और वही अच्छा लगता है। जिन शासन मिला है, धर्म करने से पहले अंदर की भूमिका का निर्माण करना है। ये भूमिका है स्वार्थ भावना कमजोर हो। स्वार्थ की भावना कमजोर जब धीरे धीरे होती है, तब जिन शासन में प्रवेश हो सकता है। अद्भुत जिन शासन मिला है। ये जिन शासन की प्राप्ति के बाद अंदर की शुद्धता को मुझे दूर करना है, अंदर की पवित्रता को मुझे जगाना है, अंदर से मुझे पवित्र बनना है, मेरे आत्मा को शुद्ध बनाना है। अद्भुत जिन शासन पाने के बाद अंदर की शुद्धता दूर करके, बस ये जो शुद्धता का अवगुण है वो दूर करके अशुद्धता का गुण, विशालता का गुण आपके अंदर प्रकट हुए। बस उस विषय के आगे जब अनुकूलता होगी, बुद्धि को ही सुनना है। आज कल संडे के थोड़े परिश्रम के कारण बुद्धियों ने आज थोड़ा समय कम लिया है, मगर बस ये अद्भुत जिन शासन मिलने के बाद अंदर की स्वार्थ वृत्ति कमजोर करके अब आत्मा उत्थान में यही मंगल में भाग्यशाली प्रवचन आगे बढ़ाना है, मगर उससे पहले आज के दिन में चाहता हूं कि मेरी जो भावना है कि कम से कम 100 परिवार तो कम से कम बोल रहा हूं, पूरा आपका जयनगर का हर परिवार ये 10 नवकार मंत्र की 10 माला का ये जो अभियान चल रहा है उसमें जुड़े, वो मेरी हृदय की भावना है। तो मैं चाहता हूं कि आज व्याख्यान ऐसे भी थोड़ी अनुकूलता कम है, फिर भी करूंगा, मगर अभी टाइम है तो चाहता हूं कि रोहित भाई खड़े हो जाए और 100 परिवारों का मिनिमम यहाँ नाम लिखा जाए, जो 100 दिन तक 10-10 नवकार मंत्र की माला गिनने वाले परिवार इसमें जुड़े। तो आप तैयार होकर आपका नाम लिखाइए, बाद में टाइम बचेगा उस अनुसार आज थोड़ा प्रवचन करूँ। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। पुण्यशाली गुरुदेव का जब से चातुर्मास लगा है, चातुर्मास प्रवेश हुआ है, तब से गुरु भगवंत की एक नम्र विनंती है, एक उनकी अभिलाषा है कि जयनगर के प्रत्येक परिवार के अंदर 10-10 नवकार मंत्र की माला का जाप हो। तो उसके अंदर पहले भी काफ़ी नाम आए हुए हैं और नए नाम अभी लिए जा रहे हैं। जिनको भी परिवार के अंदर एक फैमिली के 10 माला, तो उसके अंदर जिनको भी है तो अपना नाम लिखाइए। बोलिए संघवी चंद्र कुमार जी, जसराज जी, पाउंड वाइज भीमराज जी बंदा मुथा। नाम लिखा है वो? हाँ वो भी लिखा था। बाबूलाल जी कोठारी, मनीष कुमार जी गांधी, हीरा ड्रग हाउस, उत्तम चंद जी, अमित चंद जी कर्णावत, लिस्ट का है। मधुर परिवार, राजेश भाई मोदी, मोतीलाल जी कोठारी, कल्पना बहन भंडारी, एक मिनट
आ रहा, उधर भी आ रहा। कल्पनाबेन भंडारी, इंदिराबेन गांधी, बोलिए। अंबालाल जी गांधी, पहले भाइयों का लिख लेते हैं। विमल मानावत, हीराचंद जी संघवी, मधुबन ज्वेलर्स, रोज की 10-10 माला आपको देनी है पुण्यशाली। पूरा परिवार मिलके। उमेश भाई, उमेश भाई, ताराचंद जी ऑडिटर, रूपचंद जी नानेसा, पन्नालाल जी कोठारी, नाम चंद्रकांत जी चौरडिया, वेरुमल जी संघवी, और बोलिए हाँ बहनों में शांताबेन प्रेमचंद जी, नाम बोलो। बेंगलोर जी रेणुबेन कोठारी, शकुंतलाबेन बहुत सारे, शकुंतलाबेन कोठारी, नितेश भाई, माणिक चंद जी त्रिलोकचंद वाले, हाँ नितेश भाई, हिंद फार्मा, चंद्राबेन जयंतीलाल जी, मोहनलाल जी, भरत कुमार जी मोहनलाल जी, गीतांजलि सिल्क, ताराबेन बुरट, लीलाबेन भिखमचंद जी, कंचनबेन बबूतमल जी, पीछे नाम बोलो। मीनाबेन सिरोया, ऑडिटर है। और बोलिए जिनका भी नाम लिखा ना इधर, लीलाबेन सोनेग्रा, बसंतीबेन भंडारी, मनोरमल जी भंडारी, पोपटलाल जी कर्णावत, हाँ पुखराज जी चौरडिया हो गया। हीराचंद विमल कुमार, रेखाबेन जैन, भारत मेडिकल, आवाज से बोलते जाओ। नितिन भाई खड़े हो जाओ, भारत मेडिकल, ऐसे भी ज्यादा बैठना नहीं होता। भारत मेडिकल, बोलिए वहां से नाम बोलिए जल्दी। सुशीलाबेन भंडारी, आपको ईमानदारी से रोज की 10 माला गिननी है। परिवार दीठ। सुशीलाबेन भंडारी, पुष्पाबाई प्रकाश चंद जी, नलिनी बहन धर्मसी। बाकी अंदर बातें नहीं करे भाइयों। प्रेमलता भाई जयंतीलाल जी, लगभग 50 नाम हो चुके हैं और 50 नाम बाकी है। वो अभी नया ही आ रहा है बस। जिन्होंने पहले लिखाया था वो भी वापिस एक बार लिखा देवे। हाँ वापिस लिखा दो, समझ नहीं मिलेगा। हाँ फिर से लिखाओ, बोलो भाई। फिर से लिखा दो। विनोद कुमार कन्हैयालाल, बेंगलोर सिल्क, इंदरमल जी भंडारी, विमल कुमार जी निपजिया, हीराचंद जी कोठारी, आपका पर्सनल वो उनका वो देखेंगे। बोलिए सुरेश कुमार जी भंडारी। और बोलिएगा नितिन भाई आपका आ गया। हाँ कीर्ति भाई धर्मसी, नाम बोलो। दुष्यंत भाई शाह, दुष्यंत भाई,
और जिनकी भी भावना नवकार की माला गिननी है, जे रायचंद, आपका पर्सनल बोलो, पुष्पाबेन, हाँ, और बोलिए माला के अंदर मीनाबेन कोठारी, सारिकाबेन गांधी, मेगल फार्मा, सुनीताबेन कोठारी, और बोलिए पुण्यशाली कंचन भाई बोहरा, विजयाबेन पारसमल जी, सचिन भाई राठौड़, सुमन बेन नगराज जी, झवेरचंद जी चौहान, ऐश्वर्या जैन, भगवती भाई जम्बूलाल जी, लगभग 70 एक नाम हो चुके। सा मदन लाल जी देवीचंद जी, खाली नौकार की माला गिननी है पुण्यशाली पूरे परिवार दीठ। नितिन भाई सोनेग्रा, बोलिए महावीर ग्लास, महावीर ग्लास, और बोलिए बहनों में अभी तक तो बहुत सारे नाम बाकी है, जिनकी भी भावना रहे नवकार अनुष्ठान में जुड़ने की, और बोलिए किसी की भी भावना। अशोक भाई कितने नाम हो गए? कल बता देंगे। हाँ मैं समझता हूँ। भाग्यशाली ये जो समय हमारा 10-15 मिनट का निकला, शायद किसी को मन में ऐसा भी हो कि आज गुरु महाराज का प्रवचन सुनने का कम मिला, नहीं मिला, या तो 15 मिनट हमारी नकामी गई। ये नकामी गई वैसा सोचना वो भी वाजिबी नहीं है, क्योंकि जब ये यहाँ नवकार महामंत्र की टिप लिखाई गई तो इतना शांति का माहौल हमने रखा, तो इतने लोगों ने अपना नाम लिखाया और उल्लास से वो माला गिनेंगे। तो हमें यहाँ बैठे बैठे अनुमोदना करना है और खुशी महसूस करना है कि चलो हम 10 मिनट ऐसे शांति से बैठे तो इतनी नवकार मंत्र की टिप हो गई, तो ये भी करना जरूरी होता है। हमने 10 मिनट निकाली, मगर इतने परिवार वाले 10-10 माला गिनेंगे, उसमें हमने ये समय का 10 मिनट का सहयोग देकर सुकृत यानी कि पुण्य का उपार्जन किया है। तो हर जगह पर एक ही एंगल से नहीं सोचते हुए विविध एंगल से सोचकर इसमें भी कितना फायदा है वैसा मान के हमें ये जो 10 मिनट हमने बिताई है ना, उसकी भी अनुमोदना करना कि हम शांति से बैठे तो इतना अच्छा काम हुआ, ऐसी अनुमोदना करना। अब 15 मिनट प्रवचन करता हूँ भाग्यशाली। निर्मुक्तम शिवम योगींद्रवंदितम योग बिंदुम प्रवक्ष्यामि तत्वसिद्ध्यै महोदय। भाग्यशाली अनंत उपकारी परम करुणे सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए यानी कि विश्व के सभी जीवात्माओं को आदि व्याधि उपाधि सहित 84 लाख योनि में होने वाले जितने भी दुखों के प्रकार है, सभी प्रकार के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा दिलवाकर सर्वोच्च क्वालिटी वाला शाश्वत सुख की प्राप्ति हम सभी जीवात्माओं को कराने के लिए दयालु और सर्वज्ञ ऐसे ज्ञानी भगवंत ने
धर्म शासन की स्थापना की है। आज तक ये भगवान के शासन का आलंबन को प्राप्त करके अनंत आत्माओं ने अपनी आत्मा में छाए हुए मोह के विकारों को, अभ्यंतर आत्मा के रोगों को मिटाकर ऐसा अनंत सुखमय आध्यात्मिक स्वास्थ्य पाकर अपना जीवन का कल्याण किया है। हमें भी जिन वाणी का श्रवण करके अटकना नहीं है, सिर्फ सुना और समझा, मजा आया, उस प्रकार की मजा लेने के लिए यह प्रवचन नहीं है। यह प्रवचन हमारे अंदर की आत्मा की पहचान करके आत्मा का स्वास्थ्य को प्रकट करने के लक्ष्य से हमें ये जिनवाणी का श्रवण करना है। आत्मा का स्वास्थ्य पाना है। मेरी आत्मा अभी रोगी है, वो बात कितने दिनों में कितनी बार मैंने आपको बता दिया है। आज फिर से एक बार याद करके आगे चलता हूँ। शरीर के जैसे रोग होते वैसे हमारी आत्मा में भी बहुत सारे प्रकार के रोग भरे हुए हैं। मेरी आत्मा रोगी है। मुझे क्रोध का रोग सताता है, मुझे अहंकार का रोग सताता है, मुझे ईर्ष्या का रोग सताता है, मुझे स्वार्थ भावना का रोग सताता है। इस प्रकार के अनंत रोगों से मेरी आत्मा भरी हुई है। मेरा प्रश्न यह है भाग्यशाली, इस जगत में पीड़ा, दुख, व्यथा रोगी को आता है या निरोगी को? शरीर के स्तर पर की बात करता हूं। कैंसर हुआ, मलेरिया आया, बुखार आया तो पीड़ा होती है ना। रोग आता है वो पीड़ा को पैदा करता है, और जब रोग मिट जाता है तो पीड़ा भी खत्म हो जाती है। शरीर के स्तर पर यह हमारा अनुभव है। रोग पैदा होता है तो पीड़ा पैदा होती है, रोग मिट जाता है तो पीड़ाएं भी खत्म हो जाती है। भगवान कहते कि हमारी आत्मा भी रोगी है, और हमारी आत्मा रोगी होने की वजह से ही आज हम अंदर से दुखी है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो अंदर से बेचैन है। एक भी संसारी व्यक्ति वास्तव में सच्चे मायने में स्वस्थ नहीं है। आप में से एक भी संसारी व्यक्ति सच्चे मायने में स्वस्थ नहीं है। सब अंदर से अस्वस्थ है, सब अंदर से बेचैन है, सब अंदर से टेंशन में है। यानी कि अंतरंग स्तर पर सब लोग दुखी है। वो दुखी होने का कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं कि आत्मा जब तक रोगी है तब तक ये दुख रहेगा ही रहेगा। इन संसार के सभी प्रकार के दुखों को मिटाना है तो आत्मा को निरोगी बनाने की साधना हमें करनी पड़ेगी। योग बिंदु नाम के ग्रंथ में हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने आत्मा को ही निरोगी बनाने का पूरा मार्ग सिखाया है। वो मार्ग सिखाने से पहले भगवान ने हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने ग्रंथ का प्रारंभ करते ही सबसे पहला शब्द प्रयोग क्या किया? नत्वा। बस ये नत्वा शब्द के पर प्रवचन की धारा बहाना। नत्वा क्यों लिखा? एक बात समझ लीजिए, हमारे जिन शासन में जितने भी शास्त्र ग्रंथ है ना, जितने भी शास्त्र ग्रंथ, हजारों शास्त्र ग्रंथ है। कितने? हजारों। आपको तो 2 प्रतिक्रमण और 5 प्रतिक्रमण, ज्यादा से ज्यादा जीव विचार, नवतत्व और कर्म ग्रंथ, इतने शब्द आपको ध्यान में होगा। उससे अलावा मैं आपको एक प्रश्न करूं, यहाँ ज्ञान भंडार है या नहीं है चंद्र कुमार? ज्ञान भंडार में ग्रंथ कितने हैं? पुस्तकें कितने हैं? 5000 ग्रंथ है। कम से कम एक बार लिस्ट पढ़ के 5000 ग्रंथों का नाम पढ़ना, उतना करोगे? बोलो। ग्रंथ पढ़ने की बात नहीं करता हूं, ग्रंथों का नाम एक बार सिर्फ पढ़ना, वो भी पुण्य का काम। तो मैं वो कहता हूं कि हमारे शासन में जितने भी महापुरुषों ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, सभी ग्रंथों के पहले ही श्लोक में उन्होंने परम तत्व को या तो परमात्मा तत्व को नमस्कार किया। क्यों? वो समझना है। तो भगवान कहते कि हमारे हजारों प्रकार के रोग, जो 2-4 नाम मैंने बताया ना, क्रोध है, लोभ है, इच्छा है, अहंकार है, स्वार्थ है, ईर्ष्या है, राग द्वेष के परिणाम है, ये जो 2-5 नाम मैंने बताया, ऐसे तो अनंत आत्मा के रोगों में से सबसे बड़ा खतरनाक रोग कौन सा है? मोह। मोह है। मोह में भी अहंकार, वो भी मोह की ही प्रकृति है। तो अहंकार जो है वो सबसे बड़ा आत्मा का रोग है। उस रोग को मिटाने के लिए ज्ञानी भगवंतों ने बताया कि धर्म की शुरुआत कहां से होगी? भाग्यशाली, धर्म की शुरुआत कहां से होती है?
तो ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि नम्रता का परिणाम जब अंदर में पैदा होता है, विनय गुण अंदर में प्रकट होता है। नम्रता किसको कहते हैं? नम जाना, झुक जाना, नमस्कार। भाग्यशाली आप नवकार मंत्र गिनते हैं? नवकार मंत्र में सबसे पहला पद क्या? नमो नमो अरिहंताणम। अच्छा ठीक है, मेरा प्रश्न यह है कि नमो अरिहंताणम शब्द का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली नमो अरिहंताणम, उस पद का अर्थ क्या होता है? आपने आगे वालों ने बोला, पीछे वालों ने बोलना बाकी है, इसलिए मैं वापस पूछा। नमो अरिहंताणम का अर्थ क्या होता है? मुझे तो वो समझ में नहीं आता है कि अरिहंत भगवंतों ने नमस्कार खाओ, ऐसा जब आप बोलते हैं तब आपके मुंह में से सबसे पहला शब्द क्या निकलता है? नहीं, अरिहंत भगवंतों को नमस्कार हो, वैसा जब बोलते हैं तब पहला शब्द मुंह में से क्या निकलता है? अरिहंत। अरिहंत भगवंतों को नमस्कार हो, ये जब हम बोलते हैं इसका नमो अरिहंताणम का अर्थ, उसमें सबसे पहला शब्द प्रयोग हम करते हैं अरिहंत, अरिहंत भगवंतों। और नवकार मंत्र में अरिहंत भगवंतों को नमस्कार करने के लिए पहला कौन सा शब्द लिखा? तो आप कभी प्रश्न पैदा नहीं हुआ कि वहां तो अरिहंताणम नमो ऐसा नहीं लिखा है, वहां तो अरिहंताणम नमो वैसा नहीं लिखा, पहले नमो बाद में अरिहंताणम। भाग्यशाली, दोनों में महत्व किसका ज्यादा? अरिहंत का महत्व ज्यादा है या नमो का महत्व ज्यादा? हाँ, भगवान कहते हैं, आप आगे भी पढ़ोगे ना, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सर्व साहुणम, बाद में क्या आता है? ऐसो पंच, आगे ऐसो पंच नमुक्कारो सर्व पावत्पणासनो शब्द लिखा, उसका अर्थ क्या होता? बोलो ना, बड़े आवाज से बोलो, आप कोई नहीं बोलोगे तो पंडित जी को पूछूंगा। ऐसो पंच नमुक्कारो सर्व पावत्पणासनो का मतलब क्या होता है? इन पांचों को किया हुआ नमस्कार सभी सुनिए पाप का नाश पंडित जी, करता है। वापिस दोबारा बोलिए। इन पंच परमेष्ठी भगवान को किया हुआ नमस्कार सभी प्रकार के पापों का नाश करता है। क्या बात है? ये पंच परमेष्ठी सभी पापों का नाश करता है। ये पंच परमेष्ठी अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान और साधु भगवान, ये पंच परमेष्ठी सभी पापों का नाश करता है। ऐसा लिखा है ना? क्या हाँ बोलते हो यार? क्या? हाँ, मैं वही क्लियरेशन कर रहा हूँ। आप समझो भाग्यशाली, नमो पद का जिन शासन में आत्मा का विकास करने के लिए कितना महत्व है वो आप समझो। आप बहुत सारा धर्म करते हैं, तपस्या भी करते हैं, दान भी करते हैं, सदगुरु की उपासना भी करते हैं, सब करते हैं, मगर नमो का परिणाम अंदर में अभी तक पैदा नहीं हुआ है। गुरु को भी आप जो भी वंदन आदि का क्रिया करते हो, उनके प्रति नमस्कार का यानी कि नम्रता का परिणाम अंदर में पैदा हुआ है या नहीं हुआ? गुरु के प्रति नम्रता का परिणाम है या नहीं है? नहीं है। आप लोग गुरु को भी बुद्धि से ही मापते हैं, वहां श्रद्धा नहीं है, वहां नम्रता का परिणाम नहीं है। गुरु महाराज के साथ में गुरु महाराज कोई भी बात बताएंगे ना, आप लोगों को तो ठीक है, संग जो तय करे वो फॉलो करना है। और मैं गौरव से कहता हूं, आज तक चौमासा का प्रवेश के बाद 15 दिन हुआ, आपका यहाँ का ट्रस्ट मंडल ने कभी भी हमारी बातों में सोचने का नहीं बोला। गुरु महाराज जो बोलते हैं वो करना है, वो उनकी नम्रता है, मैं उसका सराहना करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ। और वो गुण हमेशा अपने आत्मसात होना चाहिए और पूरे श्री संघ में ये गुण अंदर से परिपुष्ट होना चाहिए। हमें गुरु के सामने कभी भी हमारी बुद्धि को चलाना नहीं है, तो ही आपकी आत्मा का उद्धार होगा। भगवान कहते हैं कि नमस्कार के परिणाम से गुरु के चरणों में विनम्र भाव से हम जब व्यवहार रहते हैं तो
हमारा मोह का जहर पिघलता है, हमारे अंदर के आत्मा के रोग जो होते हैं वो कमजोर होते हैं। इसलिए सदगुरु को शास्त्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सदगुरु के प्रति हमें कभी भी हमारी बुद्धि को आगे करना नहीं है। गुरु ने जो बोला वो भगवान का वचन है, ऐसी श्रद्धा से उसका स्वीकार करना, वो हमारा गुरु के प्रति सेवक भाव है। और ये सेवक भाव ही हमारी अंदर की पात्रता को उजागर करते हैं। उदय रत्न विजय जी ने प्रारंभिक प्रवचन में कहा ना, धर्म कितना भी करो, धर्म का फाउंडेशन क्या है, बेस क्या है, अंदर की पात्रता। वो पात्रता किससे विकसित होती है? शास्त्र में भगवान ने एक ही बताया है कि नम्रता के परिणामों से, यानी कि हमारे पूजनीय तत्वों के प्रति हमें कभी भी बुद्धि को चलाना नहीं। कहां तक? शायद कुछ पैमाने में नुकसान भी होने की संभावना हो, भौतिक रूप में बाह्य दृष्टि से शायद कुछ मात्रा में नुकसान भी होने की संभावना है। तो अभी भगवान कहते हैं हमारा सौजन्य, हमारा ये विनय है, हमारा ये संस्कार है कि हमें पूजनीय तत्वों के प्रति विनम्र भाव से वर्तना है। विनम्र भाव से वर्तन करने से हमारी पात्रता विकसित होती है। मान लो कि गुरु भगवंत ने कोई आदेश किया, उस आदेश का पालन करने से कुछ नुकसान हो रहा, वो नुकसान को एक पल्ले में रखो। गुरु महाराज ने जो आदेश बताया है उस आदेश का पालन करने में संघ को कुछ आंशिक मात्रा, बहुत बड़ा नुकसान हो तब की बात में चर्चा नहीं करता, वो अपवादित गिना जाएगा। सामान्य रूप से संघ को मान लो कि 5 पैसा का खर्च ज्यादा हो रहा है या तो व्यवस्था में थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, होने दो। वो नुकसान जितना भी हो उसको एक पल्ले में रखो और वो नुकसान को बचाने के लिए गुरु के सामने अपनी बुद्धि चलाकर तर्क वितर्क करो। वो तर्क वितर्क करने से अपनी आत्मा में जो मोह का पोषण हो रहा है, हमारा मर्यादा का भंग हो रहा है, उससे जो आत्मा को होने वाला नुकसान है उसको दूसरे पल्ले में रखो। तो दो नुकसान में से ज्यादा नुकसान किसका गिना जाएगा? भगवान कहते हैं कि 5 पैसे का जो नुकसान हो जाएगा या तो थोड़ी कुछ अव्यवस्था हो जाएगी, वो नुकसान जितना बड़ा नुकसान है उससे ज्यादा गुरु के प्रति मर्यादा का भंग होना, हमारी जिन शास्त्री भगवान और यंत्र प्रभु ने बताई हुई अविच्छिन्न विनय की परंपरा को खंडित करना, उससे हमारी आत्मा का मोह का पोषण और कर्म बंद होना, वो नुकसान वो अव्यवस्था से भी ज्यादा बड़ा नुकसान है। ये मेरे घर की बात नहीं करता हूं, ये सब ज्ञानी भगवंतों ने शास्त्रों में बताया है। हमारे गुरु भगवंतों ने हमको जो सिखाया है वो मैं आपसे बता रहा हूं। इसलिए सामान्य रूप का ये नियम है, विशेष केस में विशेष सोचना पड़ता है, वो अलग बात है। मैं जनरल नियम बता रहा हूं कि सामान्य रूप से हमेशा भाइयों को भी और बहनों को किसके सामने? आचार्य भगवान साधु भगवान के सामने या साधु जी महाराज के सामने। मैं इशारा जानबूझ के कर रहा हूं, हमारी बहनें के लिए भी ये मर्यादा है कि भगवती ऐसे साधु जी महाराज, उनका भी विनय इस भावना से अहोभाव के साथ ही करना, वो धर्म का बीज है। भाग्यशाली आप लोगों ने कभी सुना है या नहीं सुना है? विनय धर्मनुमूल, ऐसा सुना है या नहीं सुना? विनय धर्मनुमूल है, विनय वो धर्म का मूल है। ये विनय क्या चीज है? विनम्र भाव, उसके सामने खुद की बुद्धि को ताला लगा देना, एक जगह ऐसी रखना सदगुरु जहां हमें हमारी बुद्धि का उपयोग कभी नहीं करना। पूरी दुनिया में तो बुद्धि से चलते हैं, गुरु के चरणों में भी हम हमारी बुद्धि को आगे करेंगे ना। भगवान कहते हैं कि गुरु के सामने अपनी बुद्धि का उपयोग करना वो भी मोह का पोषण है, वो भी पाप कर्म का कारण है। ये सब बातें शास्त्रों की आपके सामने ठीक है जमता है। तो यहाँ क्या लिखा? एसो पंचन मुक्कारो सर्व पावपनाशनो, पंच परमेष्टि भगवान वो सभी पापों का विनाश करने वाला है। ठीक है ना? पंच परमेष्टि, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान और साधु भगवान, वो पंच परमेष्टि सभी पापों का नाश करने वाला है। ठीक है?
आया ना? नहीं, आप नवकार का शब्द का भी अर्थ ठीक नहीं पढ़े, इसलिए ये गड़बड़ हो जाती है। जो अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान सभी लोगों का, सभी पापों का नाश कर सकते होते ना, तो आज संसार में एक भी जीव रखड़ता नहीं होता, तो उनकी ताकत से मोक्ष होता। मगर पंच परमेष्ठी की ताकत से एक भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। पंच परमेष्ठी सर्व पावपणासनो नहीं लिखा है, ऐसो पंच नमुकारो सर्व पावपणासनो, यानी कि पंच परमेष्ठी के प्रति रखा हुआ जो नम्रता का भाव है, उनको किया हुआ जो नमस्कार है, वो नमस्कार के प्रभाव से जीव का मोक्ष हो सकता है, सभी पापों का नाश हो सकता है। नमस्कार से मोक्ष हो सकता है, पंच परमेष्ठी से मोक्ष हो सकता है, वैसा कोई जगह पर नहीं लिखा है। तो मेरा सवाल ये है, ताकत किसकी ज्यादा, पंच परमेष्ठी की ताकत ज्यादा है या नमस्कार के परिणाम की ताकत ज्यादा? नमस्कार के परिणाम। पीछे वाले समझ में आता है? तो हमारे वहां पंच परमेष्ठी की कितनी भी ताकत हो, मैं आपको कहता हूँ पावर हाउस में हमेशा, आपके बेंगलोर में भी पावर हाउस होगा ना, वो पावर हाउस में हर रोज का कितना पावर निकलता होगा पूरे बेंगलोर में? वोल्टेज, कितने वोल्टेज, क्या बोलते हैं, कितना यूनिट पावर बहता होगा, ऊर्जा कितना यूनिट, कितना यूनिट, करोड़ों यूनिट बाहर निकलता है। तो मेरा तो प्रश्न ये है कि करोड़ों यूनिट पावर, ऊर्जा निकलती है, तो सामने वाला वो लाइट का गोला बंद क्यों? सामने वाला वो लाइट का गोला बंद क्यों है? बटन बंद है तो क्या हुआ? बटन खोलने से क्या होता है, बटन बंद करने से क्या होता है? स्विच दबाई, स्विच दबाने से क्या होता है? पावर तो पहले भी आता ही था। हाँ, यस, कनेक्शन। जब हम स्विच बंद करते हैं ना, तब जो वायर जहां तक पावर आता है, उसका हमारा इस गोला के तक जो कनेक्शन है ना, लाइट बंद करने के वक्त टूट जाता है, कनेक्शन टूट जाता है। और जब लाइट चालू करते हैं ना, तब वो कनेक्शन कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट हो जाने की वजह से उस पावर का फायदा ये गोला को मिलता है। तो पावर हाउस में निकला हुआ जो भी पावर है, वो इस गोला को कब जला सकता है, प्रकाशित कब कर सकता है? जब उनके साथ कनेक्शन होता है। तो भगवान कहते कि नमस्कार का जो परिणाम है ना, यानी कि अंदर से नम्रता के साथ जो पूजनीय तत्व है, उनके प्रति हमारा हृदय अहोभाव से जब वासित होता है, तब परमात्मा की जो अनंत ऊर्जा है वो हमारे में संचरित होती है। उसकी ऊर्जा का प्रभाव हमको नमस्कार के माध्यम से प्राप्त होता है। उनकी ऊर्जा, उनकी पवित्रता, उनकी अनंत ताकत का लाभ उनके साथ नमस्कार के माध्यम से जब हम कनेक्शन करते हैं, तो उसकी ऊर्जा का फायदा हमको प्राप्त होता है। वो कितनी भी ताकत वाले हो, मगर हमने उनके साथ कनेक्शन नहीं किया है, तो उनकी ताकत का फायदा हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो भगवान के साथ, पूजनीय तत्वों के साथ कनेक्शन करने का तरीका क्या है? भगवान कहते हैं कि नमस्कार के भावों से उनके साथ आप भावित होकर उनके साथ आप जुड़ाव करो, तो प्रभु की पवित्रता का फायदा आपको मिलेगा। इसलिए सब ज्ञानी भगवंतों ने हजारों ग्रंथ लिखे, सभी ग्रंथों में सभी महापुरुषों ने सबसे पहला कार्य वो किया कि उन्होंने अरिहंत भगवान को, परम शुद्ध तत्व को नमस्कार करके ग्रंथ का प्रारंभ किया। तो पंच परमेष्ठी की ताकत से भी ज्यादा ताकत नमस्कार के अध्यवसाय की। इसलिए हम गुजराती में तो बोलते हैं कि अरिहंत भगवंत को नमस्कार, मगर मूल ग्रंथों में ज्ञानी भगवंतों ने अरिहंताणं नमः ऐसा नहीं लगते हुए पहले नमो पद का उल्लेख किया, नमो अरिहंत। समझ में आ रहा है? तो ये नमस्कार का हमने जारी भाषा में तो बोल दिया कि नमस्कार वो विनय स्वरूप है, मगर नमस्कार का परिणाम का स्वरूप क्या, नमस्कार का जो परिणाम है वो नमस्कार किसको कहते हैं, नमस्कार का खुद का अंतरंग स्वरूप क्या है, वो बात आपके सामने बताना है। आज
10 बजे है, प्रवचन को यहाँ ही अटकाना है। कल के प्रवचन में ये नमस्कार की व्याख्या आपके सामने विशेष रूप से करके आगे आगे के ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। तो ये जिनवाणी सुनकर आप आपकी आत्मा का कल्याण करे, वो ही मंगल भावना। भाग्यशाली आप भूखे हैं, रुचि वाले हैं, आप जिज्ञासु है, इसलिए आप आते हैं। मगर मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप आते ही हो, रात में सो जाओ ना, तब से प्लानिंग करो कि मुझे 8:55 बजे पहुंचना। तो क्या होगा, मेरी एक, आप 2 मिनट ले लो आगे। मेरी एक सिस्टम है, कोई भी महत्व का कार्य जब करने का होता है, मेरे साधु को पता है कि कोई भी महत्व का कार्य करने का होता है तो मैं रिवर्स से गिनती शुरू करता हूँ। जैसे कि कोई दीक्षा वर्ण दीक्षा का मुहूर्त संभालना है, तो मैं मुहूर्त कितने बजे है, इतने बजे यहाँ ये क्रिया तक पहुंचना है, तो क्रिया की शुरुआत कितने बजे करनी पड़ेगी, क्रिया की शुरुआत इतने बजे करना है, तो दीक्षार्थी को घर से कितने बजे निकलना पड़ेगा, इतने बजे घर से निकलना है, तो उसको उससे पहले भगवान की पूजा में कितना टाइम लगेगा, पूजा करने में इतना टाइम लगेगा, तो उससे पहले प्रतिक्रमण में कितना बजे उठना पड़ेगा, प्रतिक्रमण करना है इतने बजे, तो उससे पहले उनको उठकर कितने बजे तैयार होना पड़ेगा। मैं पीछे से गिनती शुरू करता हूं, तो हम मुहूर्त को ठीक रूप से निभा सकते हैं। तो आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि 8:55 बजे आपको यहाँ टच होना है, तो रिवर्स गिनती करो। उससे पहले आपको क्या क्या काम करने का है, भगवान की पूजा करने का है, तो पूजा में कितना समय लगेगा, नवकाशी करना है तो नवकाशी में कितना समय लगेगा, और करके कोई काम करना है तो कितना करना पड़ेगा। तो मैं सुबह में कितने बजे उठूंगा और कितने बजे किस क्रिया में मैं जुड़ूंगा, तो मैं ये समय तक पहुंच सकता हूँ। वैसी आप रिवर्स गिनती कीजिए। खास करके कहता हूँ, अभी तो 7 बजे नवकाशी का पचखाना आ जाता है, तो आपको पूजा में टाइम न बिगाड़ना पड़े, तो बहुत जगह पर मैं ये मार्गदर्शन देता हूँ कि 7 बजे आप पूजा करके घर पे पहुंच सको। इस ढंग से सुबह में 7 बजे से पहले आप मान लो कि पूजा कर लो, 7 सवा 7 बजे